इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्ज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय, परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य चुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु इक्षामी महाराज श्री, इक्षामी इक्षामी। लोकेश पाटनी सुभाष नगर भीलवाड़ा से पूछते हैं, धर्म की अलग जगाने वाले सभी भक्तों का जीवन सार्थक बनाने वाले परम पूज्य गुरुदेव को सुभाष नगर समाज का सशद नमन। गुरुदेव, एक ही समाज में जो नया सोच आया है उसको लेकर के कोई कॉलोनी में कोई महोत्सव मनाया जाता है और उसी शहर की दूसरी कॉलोनी का कोई भक्त अपनी चंचला लक्ष्मी को भोजन या नाश्ता आदि में देना चाहता है, तो जैन समाज उसे स्वीकार किया जाए तो क्या लेने में कोई दोष है? अगर इसको स्वीकार नहीं करे तो उसको कौन सा दोष लगेगा? इसका सटीक और सही समाधान आप दें। जैनी है। देखो, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन संबंध में ऐसा एक पक्ष की सुन करके कोई बात नहीं करना चाहिए। ऐसे निर्णयों में एक पक्ष सुन करके कोई निर्णय करना ये अन्याय है। आपने अपना पक्ष रख दिया, सामने वाली कमेटी क्यों नहीं स्वीकार करना चाहती? यदि वहाँ की कमेटी की मीटिंग में ये पास हुआ है कि हम अन्य कॉलोनी का नहीं लेंगे तो वो वैलिड है, नहीं लेना चाहिए। ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं में अपनी भावनाओं को गौण रखना चाहिए। वहाँ उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था का अनुकरण करना चाहिए। एक बार एक चतुर्मास स्थापना में एक समाज ने निर्णय लिया कि कितनी भी बोली होंगी चतुर्मास की, सारी बोली हम ही लोग लेंगे। बाहर वाले बोली बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितनी बढ़ा लो, तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पुण्य से चतुर्मास मिला है, जितनी भी बोली जाए, जितना भी खर्च हो, हम ही लोग लेंगे। तो ये सामाजिक व्यवस्थाओं को अपने आप में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपका पक्ष में कसाई दिखती है, आप दान नहीं दे रहे हैं, आप कोई उनकी मान हानि करना चाहते, आप दान नहीं दे रहे हैं, आप उनको नीचा दिखाना चाहते, आपके प्रश्न में कसाई की दुर्गंध आ रही है, क्योंकि मेरी नासिका थोड़ी तेज है इसलिए तुम्हारे प्रश्न का जवाब बिल्कुल भी प्रश्न ही अनुचित है। आप वहाँ की कॉलोनी के जो नियम हैं मैनेजमेंट कमेटी के, उस नियमों के पालन कीजिए। आपको ही दोष लगेगा, उनको नहीं स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है।
वंदना जैन सतना से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। 12 वर्षीय परीक्षा हेतु परीक्षाएं भेद प्रभेद परिभाषाएं भेद प्रभेद शास्त्र जी पढ़ने पर समझ तो आते हैं पर याद नहीं होते। यदि पेपर में ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए तो इसमें हम लोगों को आसानी हो जाएगी। कम से कम इतना ज्ञान तो हो गया कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो यही नहीं था कि ये विषय है भी कि नहीं है। यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते थे कि इतना तो पढ़ लो कि एक विषय जैन दर्शन का ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ तुमने उस विषय को समझ लिया है। अभी तो यही पता नहीं था कि नए और प्रमाण कोई चीज होते भी हैं कि नहीं। अब तो इतनी कहोगे नए तो होते हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आए। नए तो होते हैं ये तो समझ में आ गया। पढ़ो, कोई समझ में आवे या नहीं आवे, कम से कम इतना ही ज्ञान हो जाए कि ये चीजें हैं। तो यही अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए। सब कुछ समझ में नहीं आएगा, जितना समझ में आ रहा है उसे अवभाग्य मान करके स्वीकार करो। समझ में नहीं आ रहा है इसलिए पढ़ना नहीं, समझ में नहीं आ रहा है इसलिए समझना नहीं, ऐसा विचार नहीं करना। नहीं समझ में आवे तो भी हमें पढ़ना है। प्रमोद कुमार जैन मेरठ से पूछते हैं, हालांकि आलाप पद्धति में कुछ विषय कठिन थे। अभी आपके परीक्षा बोर्ड से सांगानेर से समाचार आया, उन्होंने आशीर्वाद मंगवाया कि आलाप पद्धति को अगले वर्ष से थोड़ा सा सरलीकरण करने का अर्थ है उसको 2 भागों में बांट रहे। कुछ अधिकार चतुर्थ वर्ष में, कुछ अधिकार पंचम वर्ष में रखने का जो इस बार लोगों ने पढ़ करके जो अपनी समस्याएं रखी, उन समस्याओं के ऊपर परीक्षा बोर्ड ने विचार किया और कुछ संशोधन की शीघ्र संभावना है। प्रमोद कुमार जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है, जो जैन बंधु श्री मंदिर जी में बोलियां लेकर बोली की धनराशि नहीं देते हैं, उनके लिए समाज को क्या निर्णय लेना चाहिए? समाज को निर्णय तो बाद में लेगी, कर्म पहले निर्णय ले लेगा। वस्तुतः समाज की बोलियों को हम लोग प्रवचनों में दे रहे हैं। पहली बात तो बोली लेना कोई अपने लिए जरूरी नहीं है। दूसरी बात, बोली हमने किसी एहसान नहीं किया है, हमने अपने पुण्य को बढ़ाया है। लोग बोली लेते हैं एहसान के लिए, देखो मैंने बोली ली, नहीं तो तुम्हारी कोई बोली नहीं लेता, सब खत्म हो गया। ये कहो अवभाग्य है कि ये बोली मुझे मिली, अवभाग्य मानना चाहिए। जब अपने कल्याण के लिए बोली ले रहे हैं तो फिर नहीं देने का सवाल ही नहीं उठता। वो तो बहुत मूर्ख है, इतना बड़ा मूर्ख है कि सोने की मोहर आई हुई वो कुएं में फेंक रहा है। बोली मिलने के बाद तो इतना उछलना चाहिए कि अपनी सब कुछ बेच करके, जायदाद बेच कर रोड पे भी आना पड़े तो अवभाग्य मानकर उस बोली को लेना चाहिए। आज ही प्रातःकाल मैंने कहा, कितने पापी लोग हैं जो पापों से रोड पे आ जाते हैं, जुआ से, शराब से, दुर्व्यसनों से, कितने व्यसनों से रोड पे आ जाते हैं। तुम्हें कोई धर्म की बोली मिले और कोई थोड़ी परेशान भी हो तो अवभाग्य मानना चाहिए कि दुनिया में पापी पाप से रोड पे आते हैं, कर्ज में आते हैं। मैं तो प्रभु धर्म के कारण से ही कर्ज में आया हूं, मेरे भाग्य है कि मुझे धर्म का कर्ज है। अवभाग्य मान, पता नहीं क्यों लोगों में ये बातें आती हैं। बोली लेते समय बस एक ही बात, कितने जल्दी चुकाऊं, कैसे चुकाऊं, हम तो मुक्त होना चाहते। जितने जल्दी तुम चुका दोगे पुण्यवन तुम्हारा चालू हो जाएगा। खेत में अपन ने कह दिया कि हम 1 क्विंटल गेहूं बोएंगे, घोषणा कर दी, और बोया एक दाना नहीं। 6 महीने बाद जाना, बोले इस खेत में तो कुछ हुआ ही नहीं। लोग तो कह रहे थे कृषि विभाग वाले की बहुत अच्छी माटी है, इसमें बहुत अच्छी फसल होगी, तो भाई हुआ क्यों नहीं?
तो बोया था कि नहीं? बोया तो नहीं, तो मैं तो घोषणा कर गया था। तो घोषणा करने से कुछ, और मान लीजिए अपन ने 1 क्विंटल गेहूं बोला और 10 किलो बो दिए, तो बीज कितना फलेगा? 10 किलो। महानुभाव, मैं तो अपने भक्तों से कहना चाहूंगा कि दान की बोली पर कभी विचार मत करो। निर्माल हो गया वो हमारे लिए, अछूत हो गया। एक दिन, एक रात, एक घड़ी भी हमारे पास रहता है तो हमारे पुण्य का क्षय करता है। जब जब हमारे पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी हुए हैं, एक वो कुंदकुंद स्वामी नहीं, रैण सार के लिखा, उन्होंने 2 श्लोक लिखे। जितने दिन, जितने रात, जितने घंटे हमारे ऊपर मंदिर की बोली है, समझना ना चाहिए दिन दूना रात चौगुना पुण्य का क्षय हो रहा है। और वो पुण्य का क्षय होते 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 ऐसी नौबत आ जाएगी कि तुम जब बोली थी तब देने लायक थे और बाद में देने लायक भी नहीं बचोगे। आज देने लायक थे तब बोली ली, लेकिन आपने बोली नहीं दी तो कल तुम देने लायक भी नहीं रहोगे और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि महाराज ये क्या हो गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अपने संकल्पित समय के अंदर अंदर तुम ना कमेटी को देखो, ना व्यक्तियों को देखो, तुम तो ये देखो कि मेरा भगवान और मेरे गुरु के निमित्त से मैंने बोली है, हमें देना है। तुम्हारा पाप तुम्हारे खाते, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे खाते, हमारा तो भगवान है और हमने दे दिया, दे दिया। निर्माल जैसे नारियल चढ़ाते ना अपन, चढ़ाने के बाद कौन उठाएगा? है कोई जरूरी नहीं है, तुम खड़े रहो देखो कौन उठाता है। नहीं, अपना चढ़ गया, छोड़ो उसको, फिर देखो तुम्हारा दान कैसे फलता है। मेरा तो दावा है कि सही मन से और हर्षित भाव से दान दिया जाए, वो दिन दूना रात चौगुना फलेगा ही फलेगा। जिसने आज जो बोली ली है, इस बोली चुकाने के बाद वो इतनी ही बोली और लेने लायक नहीं रहे तो मेरे लिए मजा नहीं आएगा। मेरे लिए तो कम मजा आता है। जिस व्यक्ति ने जो बोली ली है ये चुक नहीं पाए, उसकी पहले उसे इससे बड़ी बोली लेने का हिम्मत आ जाए, ताकत आ जाए, ताकत आ जाए, वो दान है। आज मान लीजिए तुमने 1 करोड़ की बोली ली, वो चुक नहीं पाए और महाराज एक आध और कहीं कार्यक्रम हो तो बताओ ना। तो के साथ तो मैं यही देख रहा हूं, जिन्होंने कल 11,000 की बोली ली, अगले साल उन्होंने 10 लाख की ली। 10 लाख की नहीं चुका पाए, 1 करोड़ की नहीं चुका पाए, 5-5 करोड़ की बोलियां ली। बस इसी कारण से मैं दान का उपदेश देता हूं। महानुभाव, मैंने भगवान से कह दिया, भगवान मैं मुनि हूं, आपका मुनीम नहीं हूं। मैं मुनि हूं, आपका मुनीम नहीं हूं जो पैसा इकट्ठा करता फिरूं। मैं तो अपने भक्तों का इंतजार करता हूं कि मेरे भक्त का हाथ कभी ऐसा ना हो, सदा यूं बना रहे। जय हो। भक्तों को सुख समृद्धि बढ़े तो दान है, नहीं तो दान किस काम का। और मेरा तो जो अच्छे मन से दान देते हैं, जो कोई विकल्प नहीं करते दान देते, तो मैं तो मात देना है। ना ये देखते हैं कि इसमें मेरी कमेटी के लोग हैं कि नहीं, ना ये देखते हैं कि ये क्षेत्र मेरा है कि नहीं, ना वो ये देखते हैं कि यहाँ मेरा कोई संबंध है कि नहीं। वो तो यही देखते हैं कि मेरा भगवान है कि नहीं, बस। दोस्तों, महाराज जी, बीतवाक्ता से राग कैसे करें? रागी से बीतवाक्ता की ओर बढ़ने के लिए क्या करें? बीतवाक्ता से राग करने का अर्थ ही है कि उनके विचारों को अपने आचार में बदलें। बीतरागी का विचार और तुम्हारा आचार, उनका आचार तुम्हारा आचार तो नहीं हो सकता, उनका आचरण तुम्हारा आचरण नहीं हो सकता।
क्योंकि उनका आचरण तुम्हारा आचरण जिस दिन हो जाएगा तुम खुद वीतरागी बन जाओगे। तो दो चीजें विचार करना, यदि हम अपने वीतरागी के आचार को अपने जीवन में उतार सकें सर्वश्रेष्ठ है, हम वीतरागी बन जाएंगे। लेकिन ऐसा न कर सकें तो वीतरागी के जो विचार हैं उन विचारों को आचरण में लाओ, क्योंकि वीतरागी का जो विचार होता है वो तुम्हारी शक्ति के अनुसार होता है। वो तुम्हें उपदेश देगा तो अपने अनुसार नहीं देगा, तुम्हारे अनुसार देगा। मैं जो कर रहा हूं वो नहीं करेगा, तुम्हें क्या करना है वो कहेगा। तुम्हें क्या करना वो कहेगा, वो ये नहीं कहेगा बालक से। एक उदाहरण देखना कि देखो तुम लोग सब शांत बैठ जाओ जैसा मैं बैठा हूं, देखो तुम लोग केस लॉन्च करो, मैं कर रहा हूं। सुना नहीं है? तुम लोग सब केस लॉन्च करो, मैं शुरू करो आप लोग भी। गलत हो जाएगा ना। मैं रात में रजाई नहीं ओढ़ता हूं, आज कोई रात में रजाई नहीं ओढ़ेगा, देवोदय शीत क्षेत्र में रहेगा, अग्नि भी नहीं तापेगा। उपदेश गलत हो गया। हमने अपना आचार तुम्हें सोचना चाहा। अब वीतरागी का विचार क्या होगा, वो कहेगा कि नहीं तुम्हें यह नहीं करना है, तुम्हें ऐसा करो, तुम्हारी शक्ति के अनुसार करेगा। इसलिए वो बच्चे जैसा विचार, वीतरागियों का विचार ऐसा नहीं होता। एक जोक था, एक दादाजी थे, बच्चा ऊधम कर रहा था। दादा ने, बच्चा शांत बैठ जाओ। थोड़े दादाजी शांत कैसा कहलाता है, शांत कैसा बैठा जाता है? तो उन्होंने कहा देखो जैसा मैं बैठा हूं। अच्छा ये शांत बैठना कहलाता है? तो जल्दी चबूतरे पे चढ़ा और चबूतरे से कूद गया। बोले दादाजी आप मेरे जैसे कूद के दिखाओ ना। तो बेटा मैं नहीं कूद सकता क्योंकि मैं बड़ा हूं, बूढ़ा हूं, मेरा पैर टूट जाएगा। बोले दादाजी आप मेरे जैसे कूद नहीं सकते, मैं आप जैसा शांत बैठ नहीं सकता। अब आप बताओ मैं बच्चा हूं, मैं क्या करूं? कितना बढ़िया जवाब उसका था। हर दादा बेटे से कहता मेरे जैसा शांत बैठो, तो उसके जैसा तुम कूद के दिखाओ, हाथ पैर मत तोड़ लेना। अब विचार नीति कहती है कि बच्चे को बच्चे के जैसा आचार समझाओ। बच्चा खेलेगा कूदेगा, बेटा यहां मत खेलना, प्रवचन चल रहा है, बाहर खेलो, अभी नहीं खेलना, इस समय ये कार्य हो रहा है, थोड़ी देर बाद में खेलना। खेलने की मना मत करो, उसको खेलने का स्थान बदलो, खेलने का समय बदलो, खेलने का पैटर्न बदलो, लेकिन उसको खेलने से मना मत करो क्योंकि वो बच्चा है। इसलिए वीतरागी के विचारों को अपने आचार में बदलोगे तो एक दिन वीतरागता की तरफ आप मुड़ जाएंगे। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के पावन चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज धौर्रा श्रीमान संजय जी, और तैयार रहें श्रीमती ऋतु जी नोएडा। महानुभाव, यह 2022 अब अपने अंतिम क्षणों में है, मात्र एक दिन कल का और शेष है, और इस 2022 की समापन वेला में आज यहाँ इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों की आराधना करने वाला ऐसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ हो चुका है। और कल से यहाँ पर 41 जो जिन मंदिर बने हुए हैं उन 41 मंदिरों में 500 से अधिक प्राचीन जिन प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ठीक सुबह 7:30 बजे से यहाँ पर महामस्तकाभिषेक प्रारंभ हो जाएगा।
पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से शांति धारा की जाएगी। यह शांति धारा दिन में 3 बार की जाएगी। सुबह भी होगी, फिर आहारों के पश्चात होगी और फिर दोपहर में सामायिक के बाद लगभग 3:30 बजे पुनः की जाएगी। आप सभी महानुभाव जो भी इस शांति धारा में और महामस्तकाभिषेक में अपना पुण्यार्जन करना चाहें, वो समय का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में यहां पर उपस्थित हों। दूसरा, 1 जनवरी 2023 से 9 वर्ष की शुरुआत हम यहाँ पर देवोदय तीर्थ क्षेत्र में असीम कालीन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान से करेंगे, जिस हेतु पूज्य महाराज श्री ने जो आदेशित किया, आशीर्वाद दिया, निर्देशित किया है कि पूरे जीवन भर में केवल एक बार ही आपको राशि प्रदान करनी है, मात्र 55,555 रुपए की, और आपके नाम से पूरे जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर आपके परिवार की ओर से विधान होता रहेगा। यह जो विधान होगा, इस विधान के पश्चात जब अगले वर्ष आप पुनः विधान करने आएंगे तो आपको 1 वर्ष तक जो यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के चरणों में 2 कलश रखे रहेंगे, उन कलशों में एक कलश में रजतमय स्वस्तिक होगा और एक कलश में रजतमय सिक्का होगा। ये वर्ष भर यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के चरणों में होंगे। जब अगले वर्ष आप पुनः विधान करने आएंगे तो वह सिक्का और वह नंद्यावर्त स्वस्तिक आपके परिवार को सप्रेम भेंट यहाँ पर पुण्य फल स्वरूप दिया जाएगा। यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो वह कोरियर के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। आपके आने पर यहाँ पर आवास की, भोजन की और जो भी विधान में द्रव्य सामग्री होगी उसकी संपूर्ण व्यवस्था देवोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा की जाएगी। जो भी महानुभाव इस विधान का पुण्यार्जन करना चाहें, वह 2 नंबर यहां से घोषित किए जा रहे हैं, उनको अपने राइट डाउन कर लें। श्रीमान राजीव जी, लकी बुक डिपो परिवार, 9838020202 और अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर में जो ऑफिस बना हुआ है उसका नंबर है 7080732808। अभी तक जो नाम हमें प्राप्त हुए हैं उसमें कुछ नाम यहाँ पर घोषित किए जा रहे हैं। श्रीमान राकेश जी, विमला जी, विकास जी, बनीठनी परिवार, श्रीमान केवल चंद जी, राजेश जी, निर्मल जी, एडवोकेट इंजीनियर परख जी, समस्त परिवार, श्रीमान कमलेश जी, प्रदीप जी, प्रवीण जी, एसडीपीएस परिवार, श्रीमती प्रभा जी, भाग्यचंद जी, राजेश जी, सासा इंदौर परिवार, श्रीमान हुकुमचंद जी, चंद्रप्रभा जी, कुलदीप जी, सेरोन वाले दिल्ली परिवार, श्रीमान पवनेश जी, श्रीचंद जी, वंदना जी, दुबई यूएई से, और डॉक्टर संजीव बजाज, श्रीमती प्रीति जी, संयम बजाज, समस्त बजाज परिवार, श्रीमान शेखर चंद जी, अरुण जी, प्रभा जी, सुशील जी, शिल्पा जी, समस्त बड़कुल परिवार, श्रीमान अरह जी, अंशु जी, यूएसए, राजेश जैन, समस्त परिवार, श्रीमान शीलचंद जी, राहुल जी, रीना जी, रत्निल जी, समस्त कुमेड़ी वाले ललितपुर परिवार, श्रीमान गौरव जी, पहलवान वैद्य परिवार, श्रीमान राजेश जी, सीमा जी, अर्पिता जी, सोहित जी, समस्त परिवार, श्रीमान विमल कुमार जी, अनिल जी, आशीष जी, ओसो मोबाइल परिवार, श्रीमान सौरभ जी, रस्सी वाले परिवार, श्रीमान जितेंद्र जी, अनिमेश जी, मंडी बामोरा परिवार, श्रीमान मनोज जी, ज्योति जी, मोहन मावा परिवार, श्रीमान श्रेयांश जी, त्रिलोकचंद जी, जाखलौन वाले परिवार, कुमारी नीलम जी, ऋषभ जी, अनुराग जी, किरण माला जी, समस्त परिवार, श्रीमान महेंद्र जी, विकास जी, गंगचारी वाले परिवार, श्रीमान सुशील जी, गुच्चे, शांति स्पोर्ट्स परिवार, श्रीमान निमेश जी, अदिति जी, गुना मध्य प्रदेश, और एक और नाम हमारे इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी अंचल, आपने भी अपनी संपूर्ण राशि यहाँ पर जमा करा करके विधान का पुण्यार्जन किया है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संजय जी, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज धौर्रा, तैयार रहें। श्रीमती ऋतु जी, नोएडा। महाराज जी, समस्त दिगंबर जैन समाज धौर्रा की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, चांदपुर से केवल 6 किलोमीटर धौर्रा है, यहाँ पर एक छोटी सी हम समाज है। महाराज जी, आपके चरण कमल पने जिससे हम लोग धन्य हो जाए। महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। महाराज बहुत छोटी समाज है वहां पे। महाराज जी, नहीं 5 किलोमीटर है। देखो, धुर्रा का 2-3 बार विचार पड़ा बना, लेकिन वो अनुकूल रूट में नहीं आ पा रहा है। और पाली से भी सोचा था, बहुत पहले सोचा था, अब क्यों निमित्त नहीं बन पा रहा है। ये वहाँ के मूल नायक शांतिनाथ, पारसनाथ भगवान ही जाने।
विचार तो किया था, अब देखो क्या होता है। महाराज जी हमारी एक जिज्ञासा है महाराज जी, हमारे यहाँ भी सुख होता है जो, तो हर भगवान की जो अंगूठी अलग अलग रखते हैं, तो कुछ लोग उसमें नहीं रखना चाहते हैं कि नहीं हम अलग नहीं एक ही से करेंगे, तो उसमें क्या है महाराज जी? अंगूठी हर भगवान की अलग अलग रखते हैं, तो कुछ लोग कहते नहीं मार्जन के लिए अलग रखी जाए। अलग रखते हो तो और ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं कुछ लोग मानते कुछ नहीं करते महाराज जी। हम नहीं मानते तो वो तुम मनाओ, आप प्रेसिडेंट हो। नहीं महाराज, आपका आदेश है महाराज जी। आदेश ही है, अलग अलग रखते हैं तो बहुत अच्छा, अति श्रेष्ठ है। एक ही अंगूठी से सारे भगवानों को पहुंचना थोड़ा ठीक नहीं है। यदि अच्छे सबकी अलग अलग हैं तो बहुत अच्छा है, जहां नहीं होती है तो ठीक है पहुंच लेते हैं, लेकिन अलग अलग रखने का भाव है तो ये अच्छा ही है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ऐसा करें श्रीमती ऋतु जी नोएडा, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी मोदी, शिक्षा मंत्री, पंचायत समिति ललितपुर। लेकिन ये ध्यान रखना, अंगूठी रखने के बाद तुम लोग वहीं भगवान के बाजू में टांग देते हो, वहीं कहीं रख देते हो, वो दिन भर दिखने में आते। जो अंगूठी रखो सुखा करके किसी अलमारी में, किसी डिब्बे में अलग से रख देना चाहिए। वहीं भगवान के बाजू में सूखती रहती हैं, पड़ी रहती हैं, तार बांध देते हो, तो वो भी ध्यान रखना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं ऋतु जैन नोएडा से, मेरे दोनों परिवारों पर आपकी ऐसी अनुकंपा रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। महाराज जी, बहुत सालों से मैं आपके प्रवचन और जिज्ञासा समाधान में सुनती हूँ, उसमें एक शंका है मेरी। आप हमेशा अक्सर कहते हो कि जब भी आपको कहीं घूमना हो, शिमला, ऊटी, तो जाने के पहले एक बार देख लेना कि आपके नगर में कोई अस्पताल में बीमार तो नहीं है, आपके पड़ोस में कोई बीमार तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? सुखी तो महावीर भगवान के जमाने में भी पूरा इंसान कोई नहीं था, महावीर भगवान भी सबको सुखी और निरोग नहीं रख पाए थे, तो हम तो एक साधारण मनुष्य है। तो क्या हमें सिर्फ तीर्थ स्थान और मंदिरों की वंदना करना चाहिए, कभी घूमने नहीं जाना चाहिए? जब भी मैं घूमने जाना चाहती हूँ, मतलब मेरे मन में एक बार ख्याल जरूर आता है, तो हम उसका मतलब कैसे समझे? कर्म सिद्धांत कहता है, सामने वाले को हम सुखी करने की भावना करने से वो सुखी हो जाएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन उसको सुखी करने की भावना करने से हमारे दुख जरूर खत्म हो जाएंगे, ये पक्का है। महावीर स्वामी सारे जगत को सुखी नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने सारे जगत को सुखी होने की भावना, भाई सुखी रहें सब जीव जगत को, कोई कभी ना घबरावे, ये भाव जो उन्होंने किया, तो दुनिया सुखी हुई या नहीं हुई, लेकिन वे जरूर अनंत सुखी हो गए। हम ये क्यों भाव करते हैं कि हम सामने वाले को सुखी कर देंगे? हम ये भावना करें कि मैं सुखी करने का भावना करता हूं, वो तो अपने कर्म से होगा जो होना है। एक बार हम रास्ते में जा रहे थे, चींटों की लाइन जा रही थी, तो मैं रुक गया और देखो भाई रुको रुको, चींटी की लाइन जा रही इसको। तो एक सज्जन थे, वो हंस लगे। मैंने क्यों भाई क्यों हंस रहे हो? बोले महाराज जी आप चींटों को बचा रहे हो, अभी देखो पीछे ट्रक आ रहा है, अभी इन सबको कुचल देगा। यदि आप चींटों पर दया करते हो तो आप यहीं रोके रहो, जब तक सारे चींटे नहीं निकल जाए, कोई वाहन मत निकलने देना। और चींटों की लाइन मालूम कब तक चलती है? 24 घंटे, 2 दिन 4 दिन, तो बहुत जाम लग जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं चींटों को नहीं बचा रहा हूं। तो फिर महाराज आप तो कह रहे चींटों, नहीं मैं इसलिए बचा रहा हूं कि मैं चींटा न बन जाऊं, मैं इसलिए बचा रहा हूं कि इनको बचाने का भाव करूंगा तो कल के दिन मेरी अकाल मौत से मैं बच जाऊंगा। उनको तो कौन बचा पाएगा? वो तो आज यहां नहीं तो अभी ट्रक आके वो कुचल देगा, लेकिन मैं कुचलूंगा नहीं। दुनिया में कोई किसी का मर्डर करेगा तो फिर कोई ना कोई तो इसको मारेगा, अपन ही मार दो ना, तो फांसी किसको लगना है? इसलिए हमारा मूल कर्तव्य है कि हम भावना करें, हम पुरुषार्थ करें। हम घूमने जाने के पहले अस्पताल में जा रहे हैं तो ये उस समय याद आएगा जब कभी तुम्हारे ऊपर बीमारी आएगी और कोई कहेगा मैं तुम्हें देखकर घूमने न जाकर के यहां आ गया। पारसनाथ भगवान घूमने गए, जा रहे थे गंगा के किनारे अपने दोस्तों के साथ, सावन का महीना था।
लेकिन जैसे उन्होंने नाग नागिन को जलते देखा तो क्या पारसनाथ नाग नागिन को बचा पाए? नहीं बचा पाए। लेकिन बचाने का भाव करने से अगले भाव में नाग नागिन ने जरूर उनको बचा लिया। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि हम उसको बचा पाएंगे? भगवान नहीं बचा पाए नाग नागिन को। तीर्थंकर 10 अतिशय के धारी वो नहीं बचा, लेकिन उन्होंने बचाने का प्रयास किया कि नहीं? अपन को प्रयास करना है, बचना नहीं बचना उसके उपादान पर आश्रित है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संजय जी मोदी, शिक्षा मंत्री, पंचायत समिति ललितपुर। तैयार रहें श्रीमती सरोज जी। भक्तांबर विधान में कुछ नाम और प्राप्त हुए। श्रीमान संतोष जी, वैभव जी, सुलोचना जी, बुखारिया परिवार ललितपुर। श्रीमान सीलचंद जी समैया, संजय जी, सलिल जी, समस्त पूजा स्टील समैया परिवार ललितपुर। श्रीमान प्रकाश जी, प्रतीक जी, लोहिया परिवार ललितपुर। श्रीमान हुकुमचंद जी काका, अध्यक्ष चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र। श्रीमान शिखर चंद जी, रविंद्र जी, रोहित जी, अलिया परिवार ललितपुर। श्रीमान आमोद जी, अभय जी, सुरेश चंद जी, बामौर कला कानपुर उत्तर प्रदेश। श्रीमान राजेश जी, राकेश जी, संजय जी, गल्ला मंडी गोगरवारा ललितपुर। श्रीमान भैयालाल जी, राकेश जी, राहुल जी, जिजियावन परिवार ललितपुर। नीरज जी, अनिल जी, चढ़रऊ वाले परिवार। श्रीमान संजीव जी, सुमित जी, सेमारा वाले गुना मध्य प्रदेश। देवेंद्र जी, चक्रेश जी, अनुराग जी, तेल वाले रसिया परिवार पाली ललितपुर। श्रीमान ताराचंद जी, टीकमचंद जी, मित्तल परिवार केकड़ी। अशोक जी, निखिल कुमार जी, जाखलौन परिवार ललितपुर। श्रीमान कुशल चंद जी, भरतेश जी, वैद्य परिवार ललितपुर। दीपक जी जैन, जाखलौन समस्त परिवार। श्रीमान निर्मल जी, जिनेन जी, डीमापुर। श्रीमती प्रेमलता जी, उदयचंद जी, पुजारी सागर मध्य प्रदेश। श्रीमती चंद्रकांति, निहाल चंद जी, उमरिया वाले। श्रीमान इंजीनियर नितिन जी, निखिल जी, केरल। श्रीमान पवन चंद जी, उमा जी, रुचि एकता, मालवीय नगर जयपुर। श्रीमान डॉक्टर वीरेन जी, पवन जी, मयंक इलेक्ट्रिकल्स परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपसे आशीर्वाद लेके गया और गिरनार जी की यात्रा पे गया। और गुरुदेव बहुत अच्छी एक यात्रा करी। यहाँ से लगभग 25 घंटे का हमने सफर किया और वहाँ पहाड़ पे चढ़ने के बाद हमें 25 सेकंड भी वहाँ दर्शन नहीं मिले। लेकिन गुरुदेव मन व्यथित था। लेकिन एक ऐसी घटना वहाँ सुनाई वहाँ मैनेजर ने कि पूज्य गुरुदेव आपका आगमन हुआ था 2004 में और आप ही एकमात्र साधु वहाँ थे जिन्होंने उसके ना पहले कभी अभिषेक हुआ ना उसके बाद कभी अभिषेक हुआ। आप एकमात्र साधु जिन्होंने वहाँ पूरे दर्शन किए और पूरे उस वेदी के आपने अभिषेक कराए। तो गुरुदेव हम वंदना तो कर रहे थे गिरनार जी की, लेकिन हमारे भाव देवगढ़ में आपके दर्शन करने लगे, फिर हमारे गिरनार जी में भाव नहीं लगे। तो कोई दोष का बंध तो नहीं होगा? हाँ, देखो ये बात बहुत अच्छी कही कि हमने पूरे चरणों की शांति धारा की, अभिषेक किया, पूरा स्वयं व्यस्त था। ये मेरा पुण्य था, मैं अपनी पीठ ठोक लूं ना, क्या बात हो गई अपने आनंद आया था बहुत। नमीनाथ भगवान का बहुत 20 मिनट तक हमें भगवान के चरणों का पूर्णतः कार्य करने को, अभिषेक करने को, माथा रखने को, दर्शन करने को, निरावरण, बिल्कुल निरावरण, कुछ भी उसके ऊपर नहीं था। उस समय ऐसा नियोग बन गया। ये भी अपने अपने पुण्य से है बाबू। हो गया भावना भाई थी कि इतनी दूर से गया था तो एक बार चरण छूने का मौका मिले, भावना वहाँ पूरी हो गई। ये कोई ना कोई ऐसा सच्ची श्रद्धा और भावना का परिणाम है। अब परिस्थितियां वहां बदल गई हैं, कोई बात नहीं। समझ हमें एक्चुअली भाव हमारे देवगढ़ में आ गए थे उसी समय और हम गिरनार जी नहीं रहे, पहाड़ चढ़े उतरे, लेकिन भाव देवगढ़ में रहे आपके पास, तो पुण्य तो मिले। ठीक है, तुम्हें यही भाव आ गया कि मेरे गुरु ने कर लिया तो मैंने कर लिया, जाओ जिज्ञासा करें श्रीमती सरोज जी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान सीलचंद जी, अनौरा दाऊ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न जिज्ञासा है कि मान, अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? मान और अभिमान और स्वाभिमान, ये मान में व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं,
अभिमान में करता है सब तुच्छ है, मैं श्रेष्ठ हूं मान, सब तुच्छ है, दूसरे को निग्लेक्ट करता है। स्वाभिमान में वो सबको लेके चलता है, सब मेरे जैसे हैं और सब मेरे से महान हो, मैं सबसे छोटा हूं, ऐसा जो मानता है वह स्वाभिमानी कहलाता है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। तैयार रहें श्रीमती चंदा जी प्रेस वाले। भक्तांबर विधान हेतु जो नाम प्राप्त हुए श्रीमती सरोज जी अर्पित जी मेरठ, श्रीमती संध्या जी नीलकमल जी, इंजीनियर विरक्त जी बेंगलोर, इंजीनियर नयन जी गुड़गांव वात्सल्य परिवार मंडी बामोरा, सारंग जी प्रीति जी राहुल जी, शाह दोषी परिवार पूना, श्रीमान आशीष जी बड़जात्या भरतपुर राजस्थान, श्रीमान शैलेन जी निकिता जी सिद्धार्थ जी दिल्ली, स्वर्गीय श्री गुलाबचंद जी छावड़ा जी की स्मृति में ज्ञानचंद जी दीपचंद जी मनोज जी राहुल जी रानौली निवासी थाने मुंबई, श्रीमान अनुराग जी प्रतीक्षा जी तरुण जी काला परिवार मुंबई, अंकुर जी आर्य जी वीर पाटनी तरुण जी काला परिवार मुंबई, श्रीमान पंकज जी श्रीमती कविता जी आकाश जी आयुषी जी समस्त दिल्ली परिवार। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा का मेरे गुरुवार निर्यापक मुनि पुंगव श्री सदा साहब महाराज को कोटिशा नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी। गुरुवार हमारी जिज्ञासा है कि प्रद्युम्न कुमार तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि नारायण श्री के रुक्मिणी के जन्म लिया, लेकिन जन्म होते ही कोई दैत्य उसको हर ले गया और उसको ऐसी अटवी में दबाया तो उसको काल संवर राजा और कनकमाला उसको अपने घर ले गए, लालन पालन किया। तो वहां भी ऐसा कौन सा पुण्य पाप पाया कि जिस माता ने पाला वही माता उन पर आसक्त हो गई। हे गुरुवार समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये संसार का खेल है। संसार एक विचित्र एक रंगमंच है जो नाना प्रकार के स्वांग रचाता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी को माता बना देता है, कभी किसी को पत्नी बना देता है, कभी किसी को बेटा बना देता है, कभी किसी को बाप बना देता है। तो ये कर्मों की बलिहारी है। जन्म जन्मांतरों में कभी ऐसे परिणाम बिगड़ करके कर्म बांध लेता है व्यक्ति। पुण्य इतना बांधा कि नारायण के पुत्र हुए, लेकिन कोई भी ऐसे किसी बालक के प्रति, किसी पशु पक्षी के बच्चों के प्रति ऐसा भाव किया होगा, ऐसी क्रिया की होगी कि उनको इस प्रकार का अपहरण किया गया। रुक्मिणी ने इस प्रकार का दोष किया था, वो तो कथा में आता ही है, जिस कारण से उनको पुत्र वियोग हुआ। माता के रूप में उनको माना, ये उसकी पवित्रता थी, लेकिन कभी पूर्व भाव का ऐसा कोई राग भाव बैठा रहा कि उसके भी परिणाम उसके प्रति हो गए। परिणाम ऐसे बहुत विचित्र हो जाते हैं। आजकल ऐसी स्थितियां भी घटती हैं, पहले भी घटती आई। परिणाम ये कर्म ऐसा है, किसके प्रति क्या परिणाम बिगाड़ दे। माँ के बेटे के प्रति बुरे भाव हो जाए, बेटे के माँ के प्रति बुरे भाव हो जाए, तो ये सब चीजें कर्म के अधीन हैं। 18 नाथों की कथा आती है। एक ही जीवन में एक दो पुरुष और महिला के बीच में एक ही जीवन में 18 नाते बने। वे 18 नाते जो संबंध हैं ऐसे विचित्र नाते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में यह कथा दी है। तो ये कर्मों का ही वैचित्र मानना चाहिए, जो अपने परिणाम निरंतर चलते रहते हैं। वे परिणाम कहीं ना कहीं जाकर के हमें बीच में परेशान कर देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती चंदा जी प्रेस वाले, और तैयार रहें श्रीमान रमेश चंद जी पाली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है कि परमात्मा बनने का सरल उपाय क्या है और अंजन किसे कहते हैं और कर्म नौकर में अंतर क्या है?
परमात्मा बनने का बिल्कुल सरल एक ही उपाय है, जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ वही मार्ग है। इसके अलावा दूसरा सरल मार्ग होता तो मैं तो नहीं छोड़ता। क्योंकि कौन कठिन मार्ग से जाना चाहे, कोई नहीं जाना चाहे। लेकिन इससे सरल और इससे दूसरा मार्ग, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो जग कीज, इसके बिना कोई दूसरा मार्ग था नहीं, है नहीं। सरल है तो यही है और कठिन है तो भी यही है। मार्ग एक ही है, दो नहीं होते। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान रमेश चंद जी पाली। तैयार रहें श्रीमती रेखा जी कड़ंकी। भक्तांबर में जो नाम प्राप्त हुए, श्रीमान अथर्व जैन के जन्मदिन पर पारस जी अनुपम जी कपड़ा बाजार कटनी, श्रीमान सेठ कोमल चंद जी, अरविंद जी, आरती जी, काव्या जी जामनेर, श्रीमान अभय जी, सुजाता जी, आयुषी जी, हार्दिक साव परिवार पथरिया, श्रीमान सीलचंद जी, राहुल जी, रीना जी, सिंघई कुमेड़ी परिवार ललितपुर, श्रीमती कौशल्या देवी जी, दिलीप जी किला गेट ग्वालियर, श्रीमान पुनीत जी, रिंकी आर्यन फरीदाबाद हरियाणा, श्रीमान मुकेश जी, हुकुमचंद जी, सलोरा वाले जैसी नगर। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, कुल गुरु और कुल देवता में क्या अंतर है? कुल गुरु का अर्थ होता है कुल परंपरा से जिन गुरुओं को मानते आए वे कुल गुरु हैं। परंपरा से जिन बीतरागी देव को मानते आए वे कुल देवता। पूज्यवर यतिभृषभ आचार्य महाराज ने त्रिलोय परिणति में 2000 वर्ष पहले कुल देव का वर्णन किया। स्वर्गों का वर्णन करते हुए लिखा कि वहां पर जो अरहंत भगवान की मूर्ति है उसी को मिथ्या दृष्टि देव कुल देव मान के पूजते हैं, सम्यक दृष्टि देव उसे आराध्य मान के पूजते हैं। लेकिन कोई कुल देवता अलग नहीं होते, यही मूर्ति, यही बीतरागी जिनेन्द्र देव कोई इसलिए पूछता है कि हम जैन हैं इसलिए जिनेन्द्र को पूछते हैं। समझना, रिपीट करता हूं, मैं जैन हूं इसलिए जिनेन्द्र को पूजना है तो ये कुल देवता है। ये जिनेन्द्र हैं इसलिए मुझे पूजना है, ये आराध्य देव है। मैं जैन हूं इसलिए जिनेन्द्र देव पूछता हूं, कुल देवता हो गया। क्योंकि हमारे जैनियों के देवता जिनेन्द्र देव है। मैं जैन हूं इसलिए निर्ग्रंथ मुनि को मानता हूं क्योंकि मैं जैन हूं, तो ये कुल गुरु हो गए। अब आराध्य गुरु कैसे होते हैं? मैं जैन हूं इसलिए इनको नहीं मान रहा हूं, ये जिनेन्द्र हैं इसलिए मैं मान रहा हूं। चाहे मैं जैन हूं चाहे जैन हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये बीतरागी जिनेन्द्र हैं इसलिए मैं इनको मानता हूं। ये मेरे निर्ग्रंथ महाराज, मैं जैन हूं इसलिए निर्ग्रंथ मुनि को मानता हूं, नहीं। निर्ग्रंथ मुनि बीतरागी होते हैं इसलिए मैं इनको मानता हूं। इतना दोनों में अंतर है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती रेखा जी कड़ंकी। तैयार रहें श्रीमान प्रिंस जी तालबेहट। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हमारे परिवार का कौन सा अतिशय पुण्य आज जागा है कि हम लोगों को विधान करने का देवगढ़ जी में, वो भी देवोदय तीर्थ क्षेत्र में अचानक से महाराज जी प्रातः काल मैंने प्रवचन में पूरी महिमा बता दी। आकस्मिक दान, नियत धर्म, नियोजित धर्म और आकस्मिक धर्म, अनायास एकदम भाव होना और ऐसे क्षेत्र पर होना अपने आप में कोई सातिशय पुण्य उदय में आता है, तब ऐसे परिणाम होते हैं। और वो भी ऐसा परिणाम, ऐसा बीच में कि ये विधान 2 सालों को कवर करेगा। 2022 में शुरू हुआ और 2023 में इसका समापन होगा। बिल्कुल महाराज जी, यानी 2023 का लास्ट तो कहते हैं अंत मतासो अंत भला सो सब, अंत भला सो सब भला, सब भला, ये कहते हैं ना। तो अंत भला यानी अंत में भी विधान हो रहा है तो अंत भला सो सब भला। और उधर कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो और 2023 का अच्छा कार्य हो रहा है तो साल भर अच्छा हो गई, यानी दोनों हाथ में अपने आप में पुण्य की परिणति हुई। ये भी एक नियोग है।
अष्टांग का पर्व में करते तो 2 साल नहीं मिलते। और ये ऐसा नियोग है कि 22 भी और 23 भी, आभार भी और मंगलाचरण भी नियम से कभी ऐसे नियोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत ही शायद मैंने कभी नहीं देखा कि इस संधि काल में ऐसा सिद्ध चक्र मंडल विधान या कोई विधान हुआ हो जो दोनों सालों को कवर कर रहा हो। या तो कोई करते हैं तो ठीक है, लेकिन दोनों सालों को कवर करने वाला विधान मेरी सानिध्य में, मेरी दृष्टि में तो शायद ये पहली बार ही हो रहा है। नमोस्तु महाराज। और देवोदय तीर्थ में सिद्ध चक्र मंडल विधान ऐसी तिथियों में भी ये पहली बार ही हो रहा है। ऐसा महाराज जी एक आभार व्यक्त करना है। हो गया आभार, बस आशीर्वाद है। नहीं वो बेटे के प्रति। महाराज जी छोटा बेटा सांगानेर से निकला है, स्नातक हो चुका है महाराज जी, ऐसा संस्कारित हुआ है महाराज जी, उसकी महिमा तो आपको जैसे आपको देख के लगता है महाराज जी उसके बहुत ही अच्छे संस्कार हुए हैं। हमारी भावना है कि सब अपने बेटों को, एक बेटे को कम से कम सांगानेर संस्थान में जरूर पढ़ाएं, जरूर भेजे महाराज जी। बहुत अच्छा बात। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान प्रिंस जी तालबेहट, तैयार रहें श्रीमती सुलोचना जी पाली। महानुभाव जो कल से महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ होगा उसमें जो अभिषेक कर्ता यहाँ पर आएंगे उनकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, इस हेतु एक नाम आया है। 1,11,000 रुपए की राशि उन्होंने भेजी है केवल इसलिए कि आपकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चलें। श्रीमती सुगंधी बाई जी, श्रीमती श्वेता जी, प्रमोद जी, हर्षिता जी, अंशिका जी, बहेरिया वाला परिवार सागर से, इन्होंने 1,11,000 रुपए राशि इसमें दी है और 11,000 में शांति धारा करने का भी सौभाग्य अर्जन किया। महाराज श्री सुबह जो झारी आई थी उन झारी में ऑनलाइन यहाँ से प्रसारण हो रहा था, लाइव प्रसारण, तो दिल्ली से एक नाम आया है श्रीमान राकेश जी, ममता जी, डॉक्टर रश्मि जी, ऋषिका रोहिणी दिल्ली, इन्होंने एक झारी का पुण्यार्जन किया है। झारी कही थी 8 हो गए। 8 हो गई महाराज श्री। जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुवार, मेरे और सकल दिगंबर जैन समाज तालबेट की ओर से नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी देवगढ़ के हमने कई बार दर्शन किए हैं, पर आज दर्शन करने में मुझे एक नई चीज सामने आई कि आदिनाथ भगवान के जो केस हैं, कई मूर्तियों में बहुत बड़े बड़े केस दिखाई दे रहे थे। उस शंका का समाधान कीजिए कि हमने हर जगह नहीं देखे आज, लेकिन देवगढ़ में देखे तो वहां पर केस दिखाई दे रहे थे। हाँ, यहाँ बहुत सारी मूर्तियों में मैंने कहा ना, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा वो देवोदय देवगढ़ में मिलेगा। मैं भी बहुत विचित्र रूप देखता हूँ यहाँ। एक एक मूर्ति पर 5-5 चिन्ह है, ऊपर फन है, नीचे हिरण है, उसी में शेर है, उसी में आदिनाथ है, उसी में सुमतनाथ का चकवा है। एक मूर्ति में विचित्र, ऊपर फन है, नीचे चकवा बना हुआ है। अनुपम मंदिर है यहाँ सामने ही छोटा सा। तो ऐसे कुछ विचित्रताएं हैं। अब उस समय क्या स्थिति रही, इनके 2 कारण बनते हैं। एक तो ये केसों का जो बड़ा होना उनकी तपस्या का प्रतीक है, यानी कैसे दर्शाएं कि ये मुनि थे, क्योंकि मुनि अनियम से 4 महीने के अंदर केशरोंच करता ही करता है, नियम है। और 4 महीने में केशरोंच करेंगे तो उनको अपनी साधना तपस्या से उठकर हाथ पैर चलाना पड़ेगा। पर जो मुनि महाराज ध्यान में बैठे रहते हैं सालों, उनको केस लॉन्च नहीं करना पड़ते। यानी जितने बड़े केस हैं इतने वर्षों तक उन्होंने तपस्या की है, इसका प्रतीक है। क्योंकि बड़े केस कब होंगे, तपस्या यदि वो हाथ पैर हिलाते तो केस लॉन्च करना पड़ते। इसका अर्थ है कि इतने वर्षों तक वो खड़े रहे, ना हाथ हिलाए ना पैर हिलाए। कितने बड़े बात। तो अब इनका इंची टेप उठाओ आप, 4 महीने में कितने बाल बढ़ते हैं। किसी मुनिराज केस लॉन्च करें तो 1 महीने में देख लेना कितने बढ़ेंगे। 1 इंच बढ़ पाते मुश्किल से, 1 इंच का बाल लगभग बढ़ पाता है 4 महीने 3 महीने में। तो 1 महीने 4 महीने में 1 इंच का बाल बढ़ा, तो फिर ये कितने इंच के हैं, उतने महीने इन्होंने ध्यान किया। पीछे की मूर्तियां यहां देखो, इतने बड़े बाल नीचे तक आए हुए, यानी 5-5 फीट के बाल हैं।
तो ये उनकी तपस्या का प्रतीक है कि इतनी घोर तपस्या इन्होंने की कि केस लॉन्च करने के लिए भी इन्होंने हाथों को चलाया नहीं, उठाया नहीं। ये है वर्तमान समय की सारी मूर्ति हैं क्या, मतलब तपस्या करते गए मूर्ति बनती गई, मतलब यहाँ के शराबतों में? अब इसका इतिहास तो मैंने कल परसों सुबह बताया था कि ये क्षेत्र पहले बहुत बड़ा विशाल राज्य रहा है। उस युग का राज्य है जब चूना भी नहीं था, मिट्टी थी, मिट्टी के परकोटे, मिट्टी के सारे जितने थे वो बने हुए हैं। उस समय से बनता हुआ बीच में बना, फिर बना, बाद में जाकर यहाँ चूने के भी मंदिर भी बने। तो इसने कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए एक समय की ही सारी मूर्तियां हैं नहीं, सैकड़ों सालों से मूर्तियां बनती रही, बैठती रही, टूटती रही, ये सब होता रहा। नमस्ते महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सुलोचना जी पाली। तैयार रहेंगे श्रीमान अंशुल कांत जी जबलपुर। पक्ताम्बर विधान में अभी 2 नाम और प्राप्त हुए। श्रीमती बिमला जी मनोहर जी वैभव मिनल धर्मेश सूरत गुजरात से। श्रीमान अभय कुमार जी नेहा जी मकरोनिया सागर से। श्रीमती अर्चना जी राकेश जी रूपाली तेलवाला परिवार सिरोंज विदिशा से। जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरुवर नभोस्तु नभोस्तु इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। मेरा प्रश्न है, मेरी शंका है कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो हम इसको कैसे जाने और हम माता बहन इसकी कैसे रक्षा करें? नभोस्तु। वस्तु स्वभाव धर्म का अर्थ है उसकी अर्थ क्रिया। जैसे पेंसिल का धर्म है लिखाना, तो लिखने के काम आ रही है तो ठीक है, लिखने के काम नहीं आई तो अधर्मी हो गई। जो जिसका स्वभाव है, जो जिसका कार्य है, वही उसका स्वभाव माना जाता है। जैसे अपन कहते बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, नीम का स्वभाव कड़वापन है, अग्नि का स्वभाव उष्णपन है, और हमारा स्वभाव जानना देखना है। तो हर क्रिया, हर वस्तु के अंदर कोई ना कोई स्वभाव रहता है। उस नेचर को समझें, और समझने के बाद हमें गुस्सा नहीं आएगा। इस बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे गुस्सा क्यों कर रहा है, वो तो उसका स्वभाव है। वो स्वभाव, वो डंक नहीं मारेगा तो बिच्छू नहीं। नीम यदि कड़वी नहीं हुई तो फिर स्वभाव का नीम बहुत कड़वी, थू, अरे थू क्यों कर रहे हो, नीम का तो स्वभाव है। ऐसा मानने से हमारे में क्षमता भाव आता है। ऐसा जिज्ञासा करें। श्रीमान अंशुल कांत जी जबलपुर। तैयार रहें रूही कड़न की। हेलो, नमस्तु भगवान, इच्छामी भगवान। भगवान मेरी जिज्ञासा मेरी माता श्री की तरफ से है जबलपुर से। जिस किसी जीव को अनंत नुबी कषाय का यदि बंद हो गया है और साथ में आयु कर्म का भी बंद हो गया है, बाद में यदि उस जीव की अनंतानुबंधी कषाय मंद पड़ जाएगी तो क्या आयु कर्म में फर्क पड़ेगा? आयु कर्म में फर्क पड़ेगा, कम बढ़ होगा, नष्ट नहीं होगा। जैसे राजा सैनिक ने अनंतानुबंधी की तीव्र हृदय में 7वें नरक की आयु का बंद किया, 33 सागर का। बाद में उसके परिणामों में पश्चाताप हुआ, निर्मल कर लिया, कषाय मंद हो गई, तो वो आयु कम होके 84,000 वर्ष कर दी, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते। आयु कर्म एक ऐसा बंध है जिनके बंद होने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं होगा। उसमें हीनाधिक हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अच्छे परिणाम थे जब आयु बांधी, बाद में संक्लेश परिणाम हो गए तो आयु घातायुष्क भी होता है, ऐसा माना। नमस्तु नमस्तु। मेरी आराध्य जिज्ञासा करें रूही कड़न की। तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी दिगोड़ा। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि हम लोगों के परिवार का आज सिद्ध चक्र विधान हुआ जैसे, तो उसमें पात्र बनते हैं 100 धर्मेंद्र कुबेर, तो पात्र बन के भक्ति करना भगवान जी की और नॉर्मल भक्ति करने में क्या महत्व, क्या है इसका? स्कूल में होता है, सब विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, एक को कैप्टन बना दिया जाता है। पुण्य भी अलग अलग लगेगा क्या? 100 धर्मेंद्र को अलग कुबेर लगेगा। मात बनने मात्र से नहीं लगेगा, उसके पीछे यदि खर्च करो तो लगेगा। फोकट में बनने से नहीं लगने वाला, उसके पीछे खर्च करना चाहिए।
एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी फलाना व्यक्ति विधान कर रहा है तो हमें क्या पुण्य लगेगा? पूजा सब द्रव्य उसकी, माने कि तुम्हें ये पुण्य लगेगा कि उसने खर्च किया, उसको मत रोको, वो तुम्हारा संबंधी है। अब तुम ऐसा कोई उपाय करो कि इस विधान में कोई ना कोई बोली, कोई ना कोई दान देकर उसकी पूर्ति करो। जैसे हमने कहा था ना कि परसों किसी रिश्तेदारी में गए तो वहां 2 दिन तुमने भोजन पानी किया, तो अब सीधा तो पूछो भैया कितने का बिल हुआ? अब ऐसा पूछना अच्छा? तो फिर क्या करते तुम लोग? पालने में पड़े हुए बच्चे को 500 रुपया पकड़ा के आ जाते हो। वो 500 बच्चे को नहीं पकड़ा, वो 2 दिन का बिल दिया है। तो ऐसे ही कहीं होता है। कई लोग ऐसी भोजन व्यवस्थाएं होती हैं, बोला तीर्थों पे भोजन व्यवस्था फ्री की है, अब नहीं खाएं तो दातार को बुरा लगेगा, तो हमने कही नहीं खाओ, वो तो दातार दे रहा है तो खाना चाहिए। पर तुम्हें क्या करना, धीरज जितने का हिसाब लगा लो, इतने की रोटी, इतने की मिठाई, इतने का हो गया, इतने का हो गया, और सीधा जाके गुल्लक में खा। उसको पुण्य हो गया खिलाने का और तुम्हें पुण्य हो गया खाने का। तो तरीके अपना सकते हैं, बाकी पात्रों का एक अपने आप में महत्व होता है तो है। महाराज जी जैसे विधान में बच्चों के साथ बार बार उठ जाते हैं तो उसका दूसरा। अब देखो तुम महिलाओं को जो है सो है, महावीर की जय। जिज्ञासा करेंगे आप लोगों का धर्म के चक्कर में शास्त्र में कुछ नहीं लिखा, कुछ लिखा ही नहीं। हम लोग कहते क्यों नहीं लिखा, तो आचार्य सोचते क्या लिखूं बताओ इनको, ज्यादा लिखूं तो छोड़ा जाए कि नहीं माला फेर रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मरो तो मर जाओ। अब वो बेटा जा रहा है कुएं की तरफ, अब वो रेलिंग की तरफ जा रहा है। अब बोलो माला पूरी करूं कि बच्चा, अभी माला पूरी तो बच्चा गिर जाएगा और माला छोड़ूं तो बच्चा बचाऊं तो माला जाएगी, तो क्या करें? बोलो, एक है भैया माला छोड़ दो और बच्चे को बचा लो। तो अब कुछ परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं। चलिए, मैं सुरेंद्र कुमार जी दिगोड़ा और आज की अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्रीमती अंजना जी बुखारिया। 2-3 नाम और प्राप्त हुए, श्रीमान विमल कुमार जी मालती जी साहेबपुर गणेशगंज, श्रीमती रश्मि जी दामनी दिवाकर अंकुर कॉलोनी सागर, श्री महावीर प्रसाद जी गुणमाला जी मनोज जी ठोलिया परिवार सीकर, इन्होंने 11,000 की शांति धारा और विधान करने का भी पुण्यार्जन किया। प्रवीण जी, ऋतु जी, सम्यक जी, हर्षित जी बड़ौत बागपत से, श्रीमान राजन सराफ, सुरेंद्र सराफ, आनंद सराफ, रज्जन सराफ ललितपुर। जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि मेरे मंदिर में वो खंडित मूर्ति रखी है, उसका क्या प्रावधान करें? मंदिर में खंडित मूर्ति है, उसके लिए क्या करें? पूरी समिति, पूरी जो कमेटी हो उस हिसाब से पूछो तो बताऊंगा, व्यक्तिगत नहीं बताना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती अंजना जी बुखारिया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरे मुखारिया परिवार से नमोस्तु। हे भगवान, भय 7 प्रकार के होते हैं और सम्यक दृष्टि 7 भावों से रहित होता है। फिर भय संज्ञा 8म गुण स्थान तक रहती है, इसमें भय में अंतर क्या है? भय संज्ञा अलग चीज है। भय संज्ञा कर्म के उदय से होती है, और जो भय है ये भय कर्म की उदीर्णा से होता है। भय कर्म की उदीर्णा क्या? 9 कर्म से। 9 कर्मों के माध्यम से जो भय होता है वह भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता। कभी कभी आप लोग क्रिया में है लेकिन श्रद्धा में नहीं। सम्यक दृष्टि के श्रद्धा में न भय, वो जानता है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, लेकिन क्रिया में सामने सांप आ रहा है तो बचने का प्रयास करेगा वो। तो क्रिया रूप में जो भय नहीं है, श्रद्धा में है। और वहां भय संज्ञा ने कर्म का उदय मात्र से तद्रूप परिणति होती रहती है, ऐसा मानना। ये उदीर्णा है। 9 कर्म निमित्त मिलने पर जो भय होता है वह सम्यक दृष्टि को नहीं होता, और कर्म के उदय में जो भय होता है ये 8म गुण स्थान तक चलता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। महानुभाव, कल हमारे इस 2022 का अंतिम दिन है और परसों हम 2023 का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर कल रात्रि जिज्ञासा समाधान के पश्चात
मूलनायक शांतिनाथ भगवान की संगीतमय आरती होगी और आरती के उपरांत ठीक 8 बजे से रात्रि में 1 बजे तक हम सभी यहाँ पर संगीतमय भक्तांबर पाठ पढ़ेंगे। और परसों 1 जनवरी को जिज्ञासा समाधान के पश्चात यहाँ पर अखिल भारतवर्षीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश के जाने माने कवि यहाँ पर अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कवि चंद्रसेन जी, कवि अजय अहिंसा जी वाकल, बाल कवि आदित्य जी कोटा, सौरभ जी भयंकर, बीरेन जी विद्रोही, इस प्रकार से कई सारे कवि यहाँ पर आएंगे और अपने ओजस्वी कविताओं से हम सभी को यहाँ पर लाभान्वित करेंगे। आप सभी समय का ध्यान रखें। कल 8 बजे से रात्रि में भक्तांबर जी का संगीतमय पाठ करेंगे और परसों यह अखिल भारतवर्षीय विराट कवि सम्मेलन होगा। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य, वह कौन सौभाग्यशाली महापुण्यशाली महापात्र होगा जो आज पूज्य गुरुवर की महाआरती करने का सौभाग्य अर्जित करेगा। शीघ्रता से अपने भाव प्रेषित करें। इक्यावन से 51 रुपए, 51 से 51 पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य। परम पावन ऐतिहासिक इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर पूज्य गुरुवर की सन्निधि में, पूज्य गुरुवर की सत्संग सानिध्य में हम सभी को गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य अर्जित होगा। 51 से 51 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इस शुभ अवसर पर संध्याकालीन आरती यहां पर हम सभी करेंगे। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य 51 से 51 रुपए, 51 से 51 रुपए 1, 51 से 51 रुपए 2। और कोई महानुभाव? 51 से 51 यहां से 61, अच्छा दोनों कर 51 से 51 रुपए 1, 51 से 51 2 और 51 से 51 रुपए 1 2 3। श्रीमान अंशुल कांत जी जबलपुर से आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरा सौभाग्य 51 से 51 रुपए में श्रीमान अभिषेक जी ऋतु जी नोएडा परिवार, और तीसरा एक और सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान संजीव जी बजाज दैनिक जागरण। तीनों परिवार के सदस्य आगे आएंगे और पूज्य गुरुवर की आरती करेंगे। जिनकी आरती है केवल उन्हीं परिवार के सदस्य आगे आकर के आरती करेंगे, बाकी हम सभी पीछे से सभी मिलकर के आरती करेंगे। आगे आ जाएं जिन्होंने आरती का पुण्यार्जन किया। आरती विली कर दें। आज उतार
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर।